हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स पे। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो वर्क एंड टाइम है। हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म कर लिया था। अब हम लोग अग्रसर हो रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है वर्क एंड टाइम, या टाइम एंड वर्क बोल लो, कुछ भी बोल लो। कार्य तथा समय। राइटिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि आई नो मेरी राइटिंग बहुत ही घटिया है। ठीक है, देखो वर्क एंड टाइम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। वैसे एग्ज़ाम में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस टॉपिक पे बहुत घुमावदार भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे दो शब्द की बात हुई, कार्य तथा समय। तो समझो, जैसे कार्य और समय और क्षमता क्या होती है। जैसे मैं एक इंसान है, जैसे ये चुन्नी लाल है, ये चुन्नी लाल है, ठीक है। ये एक दिन में 4 दीवार बना लेते हैं। एक दिन में कितनी दीवार बना लेते हैं? 4 दीवार। तो 4 दीवार बना लेते हैं, 4 वॉल बना लेते हैं, कितने? एक दिन में। ठीक है, तो ये जो 4 वॉल बना लेते हैं ना, ये इनकी क्षमता है। ये इनकी क्या है? क्षमता है कि चुन्नी लाल एक दिन में 4 दीवार बना लेते हैं। ये इनकी क्या है? क्षमता है। और समय क्या है? एक दिन। तो अगर टोटल कार्य निकालें इनका, तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। वर्क बराबर इफिशिएंसी इनटू टाइम। तो इनकी क्षमता कितनी है? 4 दीवार बनाने की एक दिन में, तो इनका कार्य 4 आ जाएगा। ठीक, अगर हम पूछते 2 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो क्षमता तो वही रहेगी, 4 ही रहेगी, लेकिन समय कितना? 2 दिन हो जाएगा। 2 दिन में ये 8 दीवार बना लेंगे, कार्य करेंगे। अगर हम पूछ लेते कि 3 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो क्षमता तो वही रहेगी। ठीक है, क्षमता तो चेंज नहीं हो जाएगी ना, इंसान तो वही, यानी कि 2 रोटी एक्स्ट्रा खाने से 1 दीवार बना लेगा, क्षमता तो वही है। तो 4 क्षमता है और समय 3, तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो कार्य बराबर कितना होता है? क्षमता गुणे समय। सबको बात समझ में आ गई? ऐसे ही अगर कार्य हमारा कांस्टेंट हो जाए, कार्य हमारा कांस्टेंट हो जाए, कार्य बराबर जो हमने लिखा, कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। अगर हमारा, देखो, अगर हम समय को नीचे ले आए, कार्य बटे समय कर दें, अगर समय को कांस्टेंट कर दें, मान लेते समय बराबर है हमारा, कोई भी 2-3 केस की बात करें, अगर समय बराबर है तो क्षमता समय की क्या हो जाएगी? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। क्षमता समय की क्या हो जाएगी? व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब है जो क्षमता का रेशियो होगा उसका उल्टा समय का रेशियो होगा, जो समय का रेशियो होगा उसका उल्टा क्षमता का रेशियो होगा। बहुत ही समस्या है भाई गाजियाबाद में लाइट की। दिन भर लाइट आती जाती रहती, मतलब फेड अप हो चुका हूँ मैं इस लाइट सिस्टम से। रात भर लाइट नहीं, दिन में लाइट नहीं, आई गई, मतलब क्या चल रहा है यूपी गवर्नमेंट? कुछ तो देखो, इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से आपका लाइट बंक हो रहा है बार बार। फिलहाल हम लोग टॉपिक की ओर आते हैं। तो मैंने क्या बताया, अगर कार्य अगर आपका कांस्टेंट हो जाए तो क्षमता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती हैं। अगर जो क्षमता का रेशियो दिया गया होगा तो हम समय का रेशियो, अगर क्षमता का रेशियो कहीं दिया, 2 व्यक्ति की अगर क्षमता का रेशियो दे दिया गया 1:2 है, तो उनके कार्य का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है, सबको बात समझ में आएगी? जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी भाई, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी, जैसे इसकी क्षमता ज़्यादा 2 है, तो ये जिसकी क्षमता ज़्यादा है वो कार्य ज़्यादा कर लेगा, और जिसकी क्षमता कम है वो कार्य कम कर पाएगा। सबको बात समझ में आ गई? जिसकी क्षमता ज़्यादा है वो कार्य ज़्यादा कर लेगा। ये हमने उल्टा लिख लिया, ये समय होगा। ये क्या होगा? समय। ठीक है, जिसकी क्षमता ज़्यादा है वो कार्य ज़्यादा कर लेगा, जिसकी क्षमता कम है वो कार्य कम कर पाएगा। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई? और जिसकी क्षमता ज़्यादा है वो कम समय लेगा, और जिसकी क्षमता कम है वो क्या लेगा? ज़्यादा समय लेगा। तो मेन इसमें क्षमता और समय मतलब इफिशिएंसी और टाइम का मतलब है, और टोटल वर्क का। समझ रहे? अब देखो सवाल कैसे कैसे आते हैं, मैं समझा देता हूँ। सवाल जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, ए किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 4 डेज में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? मान लो 6 डेज में कर सकता है। तो दोनों मिलके वो कार्य कितने समय में करेंगे, ये क्वेश्चन है। अगर ए 4 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके कितने समय में कार्य करेंगे? देखो इसको लगाने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो बेस तरीका होता है, जो तरीके से हम लोग बिल्कुल नहीं लगाएंगे, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जैसे इसने दिया 4 समय दे दिया, 4 डेज, तो हमको दोनों का समय निकालना है, तो हम क्षमता, पता तो क्षमता से लगाएंगे ना। तो अगर इसकी हम क्षमता निकालने तो कितनी हो जाएगी? 1/4
4, इसकी क्षमता 1/4 पलट जाएगी, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 1/6, और दोनों की क्षमता से निकालना है तो दोनों का जोड़ दो, 1/4 प्लस 1/6, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, इसका मतलब 5/12 ये आ जाएगा। तो ये तो क्षमता आ गई दोनों की। अगर हमको समय पूछा इसने दोनों एक साथ काम करें तो समय कितना आ जाएगा 12/5 या 2.4 दिन, 2.4 डेज। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। अगर ए किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो हम क्षमताओं से निकाल लेते हैं कि ए की क्षमता हमने देख ली, भाई समय का उल्टा होता है क्षमता, ठीक है। तो यार ए की क्षमता 1/4 हो जाएगी, बी की क्षमता 1/6, दोनों की क्षमताओं को जोड़ दिया हमने, भाई दोनों की क्षमताओं को जोड़ जाएगी तभी तो काम भरेंगे, अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो क्षमता इसकी 5/12 आ गई, और समय निकालना तो उल्टा कर दो, 12/5 मतलब 2.4 दिन हो जाएंगे। इसको एक तरीके से और भी लगा सकते हैं, देखो यही तरीका फेमस है। यहाँ पे ए का लिखें, ए 4 दिन में कर रहा है, बी का लिखें, बी 6 दिन में कर रहा है। यहाँ पे हम एक वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं। वो वर्क कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी मानेंगे लेकिन हमारा आंसर आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, वो ऐसा वर्क मानते हैं जो ये ए और बी की वैल्यू से कट जाए। अच्छा, वैल्यू से कट जाए तो बड़े से बड़ा क्यों मानेंगे, छोटे से छोटा मानेंगे और कॉमन मानेंगे। देखो यहाँ पे तो मल्टीपल मान लेते हैं इनका, इन दोनों क्या मान लेते हैं मल्टीपल, 4 और 6 का, ठीक है। और वो भी कॉमन मल्टीपल लेंगे ना, कॉमन मल्टीपल, वो भी लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या हो गया एलसीएम। भाई यहाँ पे हमको एक ऐसे कार्य लेना है, संख्या लेनी है जो इन दोनों का मल्टीपल हो, 4 और 6 का, ठीक है। और ऐसा मल्टीपल लेंगे जो कॉमन हो दोनों में, ठीक है, कॉमन मल्टीपल ले लेंगे। और लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, जिसे हमारी कैलकुलेशन कम हो, वो बन के क्या आ जाता है एलसीएम। इसका मतलब 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आता है 12। ये 4 डेज में कर रहा है, ये 6 डेज में कर रहा है। ये 12 एक्चुअल में आया क्या, ये 12 यूनिट वर्क है। टोटल वर्क कितना है 12 यूनिट है। हम यहां पे टोटल वर्क मान लेते हैं, ये हमारा क्या है टोटल वर्क है। हमारा टोटल वर्क कितना 12 यूनिट है। अब अगर हम ए से निकालें तो एक 12 यूनिट कितना, 4 तियां 12, इसका मतलब ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 यूनिट, ठीक है। और बी से निकाले, बी 6 दूनी 12, तो बी की क्षमता 2 यूनिट है। समझ रहे बात, हम यहाँ पे क्षमता निकाली, जैसे टोटल वर्क 12 यूनिट था, अगर खाली अकेला ए करता तो एक कितने दिन में करता भाई 12 यूनिट, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट, क्षमता कितनी आ गई 3 यूनिट। तो ये 3 यूनिट यहाँ पे जो आ रही है क्या आ रही, इफिशियंसी आ रही, क्या आ रही क्षमता, 3 यूनिट आ गई। ए की क्षमता एक दिन में 3 यूनिट की है और बी की क्षमता एक दिन में कितने की 2 यूनिट की। अब हमको टोटल वर्क समय निकालना है, क्या निकालना समय। समय बराबर क्या होता है कार्य बटा क्षमता, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। तो कार्य देखो कितना है, कार्य टोटल कितना है 12, और दोनों लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं तो 3 2 5 5। अब इसको हल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2.4 डेज आ जाएगा। तो समय बराबर क्या हो गया कार्य बटे क्षमता। सबको ये बात समझ में आ गई। इसी टाइप से हम सवाल लगाएंगे। चलो एक और सवाल ले लेते हैं और फिर थोड़ा और क्लियर होगा आपको। जैसे मान लेते हैं ए कोई कार्य 5 दिन में कर लेता है, बी वही कार्य 10 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब समझो इसको कैसे लगा लेंगे। ए लिखा हमने इधर, इधर लिखा बी लिखा, ठीक। ए 5 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, तो टोटल हम यहाँ पे वर्क मान लेंगे। हमने बताया एलसीएम मान लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो एक का क्षमता निकालो तो 5 दूनी 10 यूनिट, तो टोटल 10 यूनिट वर्क है। तो ए जो है ए की क्षमता कितनी हो 2 यूनिट हो गई, ए की क्षमता कितनी होगी 2 यूनिट, और बी की क्षमता कितनी हो गई 1 यूनिट हो गई। 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई करा के देख लेंगे, और 10 कम 10 1 यूनिट। और टोटल अगर हमको दोनों का कार्य निकालना है तो आपको कार्य बराबर पता है, सॉरी समय निकालना, समय बराबर को पता है कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है टोटल 10 यूनिट और क्षमता 2 1 3 यूनिट, मतलब 3 सही 1/3 डेज में टोटल दोनों का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस मेथड से हम लगाएंगे सवाल, क्योंकि इस मेथड से बहुत आसानी से सवाल लग जाएंगे। वो क्षमता 1 करने में बहुत बार में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से लगाएंगे। सबको ये बात समझ में आ गई इसमें क्या क्या है। फिर से देखो मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, आप समझ लेना क्या क्या है। जैसे ये 5 लिखा, ये 10 लिखा, ये तो ए और बी का समय है, ए और बी का क्या है समय है। यहां पे हम एक टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल क्या मान लेते हैं वर्क, और वर्क हमने बताया इनका एलसीएम मान लो, तो 10 यूनिट इनका क्या आ गया एलसीएम। ये टोटल 10 यूनिट क्या है वर्क है, टोटल 10 यूनिट क्या है वर्क है। तो हमें ए की क्षमता कर निकाला है, तो देखो फॉर्मूला तो वही चलता है, कार्य बराबर क्षमता इंटू समय, ठीक है। तो कार्य 10 यूनिट है, क्षमता निकालनी अगर ए की, और ए का समय कितना है 5, 5 दूनी 10,
ए की क्षमता 2 यूनिट आ गई, तो यहीं से हम डायरेक्ट देख लेते हैं 5 दूनी 10, 2 यूनिट इसकी क्षमता आ गई, इसकी क्षमता 10 एकम 10, 1 यूनिट आ गई। तो ये हमारी इफिशियंसी आ जाती है, क्या आ जाती है? इफिशियंसी। ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, अब हमको टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क 10 है, इफिशियंसी 2 1 3, 3 यूनिट, मतलब 3 सही 1/3 दिनों में काम हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारे क्या क्या बन सकते हैं। बाप रे, इतनी गर्मी, मतलब क्या ही बताऊं। थोड़ा मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा हो रहा हूँ ना, तो मैं पूरा पसीना पसीना हूँ क्योंकि सब सारे इंस्ट्रूमेंट्स मुझे बंद करने पड़ते हैं जिससे आप लोग को वॉइस क्लियर जाए, लेकिन उतनी देर में ना हालत खस्ता हो जाती है। तो वर्क एंड टाइम ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। चलो इसको इधर लिख लेते हैं, लगा लेते हैं, हो सकता है उधर मेरे सर पे आ जाए। इधर लगाने सर पे तो नहीं आ रहा है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आई होप। लेट मी चेक। ठीक ठाक है। ए किसी कार को 6 दिन में, बी उसी कार को 9 दिन में, दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो ए और बी, ए किसी कार को 6 दिन में, बी किसी कार को 9 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 6 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। 18 यूनिट टोटल हमारा क्या हो गया? वर्क। 6 3 18, 3 यूनिट इसकी क्षमता, 9 दूनी 18 इसकी क्षमता। टाइम निकालना, टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क हमारा 18 यूनिट है, इफिशियंसी 3 2 5। सबको बात समझ आ गई? 3 2 5, तो 5 3 15, 5 6 31, 3.6 दिनों में दोनों मिलकर कार्य पूरा कर लेंगे। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, एक 6 दिन में कार्य पूरा करता है 6 डेज में, बी 9 डेज में करता, दोनों मिलकर। तो इसका 6 इसका 9, तो एलसीएम हमारा 18 आ जाएगा। 6 3 18, 9 दूनी 18, टोटल वर्क हमारा 18 यूनिट होगा। 3 2 5, 3.6। अगर जरूरी नहीं कि आप 18 मानो, 36 भी मानो तो भी आपका आंसर आएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, इन कम लोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो मान लो 36 मान लेते हैं, तो 6 रंग 36, 9 चौक 36, तो 36 बटे 6 4 10, फिर भी हमारा 3.6 ही आंसर आएगा। सबको बात समझ आ गई? आप 100 मानोगे 100 से भी आंसर आएगा, 100 मानोगे 100 से भी आंसर, यहाँ पे कुछ भी मानोगे आंसर आएगा। लेकिन हम एक ऐसी चीज मानते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन कम हो जाए, क्योंकि अगर कैलकुलेशन ही बढ़ा दोगे फिर सवाल कितना आसानी से कैसे कर पाओगे, है कि नहीं? अरे यार क्या खुल गया ये डॉक्यूमेंट, कैसे खुल गया? वेयर इज टाइम एंड वर्क? यस, नो मैचेज योर सर्च। व्हाट हैपेंड विद माय लैपटॉप? आई थिंक देयर इज सम एरर। यस, क्वेश्चन नंबर 2। कुल राशि, ओ लाइट चली गई यार। लाइट चली जाने से प्रॉब्लम पता क्या आ गई? लाइट चली जाने से प्रॉब्लम क्या होती है ना, इन्वर्टर चालू होता है, इन्वर्टर से थोड़ी वाइब्रेंट टाइप की आवाज़ आती है, तो मेरा माइक का कैच कर लेता है, तो वो आप लोगों के सुनने में अच्छी नहीं लगती होगी। कुल राशि से ए को 21 दिन की मजदूरी तथा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, दोनों को उस राशि से कितने दिन की मजदूरी? अल्टीमेटली समझो, दोनों ए 21 दिन में काम करता है, बी 28 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, बस यही सवाल है। ए 21 दिन में करता है, बी 28 दिन में करता है, दोनों मिलकर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 84। 21 चक्कू 84 होता है, 28 3 84 होता है। सबको बात समझ में आ गई? अगर टोटल निकालना है तो 84 बटा 4 3 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, दोनों को 12 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। देख रहे हो कितने सरल सवाल हैं भाई, कोई दिक्कत? ए 21 दिन में, बी 28 दिन में, 21 28 का एलसीएम 84 आ जाएगा। 21 चक्कू 84 होता, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 28 3 84 होता। सबको बात समझ में? 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 2 8, टोटल वर्क 84, 4 3 7 से कराएंगे, 12 दिन में हमारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई भी संदेह नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको तो इधर ही लगा रहने दो मेरे। चलो ए बी किसी कार को 15 दिन में
ए और बी किसी कार को 15 दिनों में तथा 10 दिनों में ख़त्म कर लेते हैं। उन्हें 30,000 में एक कार करने का ठेका लिया तो कुल राशि में एक का हिस्सा। अच्छा देखो, ये जब पैसे ऐसे बांटने की बात आती है ना, तो पैसे हमेशा क्षमताओं पे बंटते हैं। ठीक है, पैसे किस पे बंटते हैं? क्षमता पे। उसकी जिसकी ज़्यादा क्षमता है उसको ज़्यादा पैसे, जिसकी कम क्षमता है उसको कम पैसे। तो ए और बी, ए 15 दिन में कर लेता है, बी 10 दिन में कर लेता है। टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा? 30, 5 दूनी 30, 10 तिया 30। तो अगर क्षमता की बात करें ए और बी की तो कितनी आ जाएगी? 2:3। ठीक है, एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो। अच्छा, एक तरीका क्या होता है, अगर ए और बी का हम समय का रेशियो देखें 15:10, तो 5 या 15, 5 दूनी 10, ये किसका रेशियो? टाइम का। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया अगर कार बराबर है, कार कांस्टेंट है, तो अगर इफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो पलट जाएगा। 3 2 की जगह कितना हो जाएगा? 2 3। तो यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकता था, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। हम डायरेक्ट देखते हैं ए और बी, ए 15 दिन में करता है, बी 10 दिन में, मतलब इनका 3:2। तो टाइम का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो निकाला 2:3। अब इसी अनुपात में 30,000 बढ़ जाएंगे। इसी अनुपात में क्या होंगे? 30,000 बढ़ जाएंगे। तो 2 3 5 यूनिट की वैल्यू 30,000 है, 5 यूनिट की वैल्यू 30,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 हो जाएगी। ए का पूछे तो ए की 2 यूनिट वैल्यू, तो ए को 6 दूनी 12,000 मिल जाएंगे। बी का पूछे 6 तियां 18,000 मिल जाएंगे। सबको बात समझ में आ गई? ये अगर पैसे की बात होती है तो हम उसको इफिशिएंसी से बांटते हैं। किससे बांटते हैं? इफिशिएंसी से। तो सबको बात समझ आ गई? ए और बी 15-10 दिन में करते हैं, तो इनका टाइम का रेशियो 3:2, इफिशिएंसी का रेशियो 2:3। इसी में पैसा बांट दो। 3 2 5 यूनिट की वैल्यू 30,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000। 2 यूनिट की वैल्यू निकालें, ए है, ये बी है, तो 6 दूनी 12, 6 तियां 18। ए का हिस्सा कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं भी आई होगी तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगी आगे आने वाले सवालों में। टेंशन ना का क्यों। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अग्रसर होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? वाह, मेरा नेटवर्क चला गया क्या? गिव मी 1 सेकंड ओनली। या तो इसको ऐसे चलने दो, मैं अपना शकल को ही गायब कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेटवर्क भी ना मेरा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलो ऐसे अब शकल ना देखिए, बहुत शकल देख ली, इतनी अच्छी शकल तो है नहीं जो देखते रहो हमेशा। चलो आगे बढ़ते हैं। ए काम को 15 दिनों में, बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा होगा? देखो, ए और बी, ए 15 दिनों में करता है, बी 20 दिनों में करता है। टोटल वर्क हमने कितना मान लिया? 60। 15 चक्कू 60, 20 तिया 60। अब सवाल ने क्या बोला? अब सवाल ने ये नहीं बोला कि ए और बी दोनों एक साथ करते हैं। सवाल ने बोला यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ। मतलब उन्होंने पूछा है कि अगर दोनों 4 दिन तक काम करें, अगर दोनों का एक दिन का काम बताओ कितना है। एक दिन में ये 4 यूनिट काम करता है, ये 3 यूनिट काम करता है। टोटल 4 3 7 यूनिट काम कर लेंगे वो एक दिन में। और 4 दिन अगर काम किया तो 4, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से 7 चौक 28 यूनिट उन्होंने काम क्या किया? कर लिया। ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। यदि दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ होगा? तो 4 दिनों तक काम किया, एक दिन में काम करते हैं 4 3 7 यूनिट, 4 दिन में 28 यूनिट। अब काम बचा कितना? टोटल 7 यूनिट काम था, 28 यूनिट काम हो गया, काम बचा 32 यूनिट। और कितने में से? 60 में से। काम बचा 32 यूनिट, कितने में से? 60 में से। अब इसको काट लो, किससे चला जाएगा? 4 8 32 और 15 चक्कू 60। 8/15 काम हमारा बचा हुआ है। ठीक है, सवाल को कैसे भी घुमा सकता है। ठीक है, मतलब आज ऐसा क्लियर लग रहा है कि आज भगवान भी नहीं चाहता है कि आप क्लास लें। इन्वर्टर जब से मैं अपने क्लास लेना स्टार्ट किया है, कम से कम 5 बार लाइट गई है, आई है। फिर मेरा मोबाइल डिवाइस जो हीट हो गया, जिसके कारण नेट बंद हो गया है, जिसके कारण मेरी शक्ल नहीं दिख पा रही गंदी सी। फिर भी वो ने लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं पढ़ाऊँगा तो पढ़ाऊँगा ही। सबको ये सवाल समझ में आ गया होगा? चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेटा मैंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी है, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अग्रसर होते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5,
ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी एक साथ करें तो कितने दिन में। देखो डबल डबल पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में है। बी और सी 15 दिन में है, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल इनका अगर हम एलसीएम ले तो 60 आ जाएगा। तो 12 पंचे 60 5 यूनिट, 15 चक्कू 60 4 यूनिट, 20 3 60 3 यूनिट। ए और बी सी का निकालना है। अच्छा ए और बी सी अगर हम इन सबको जोड़ देंगे 5 4 9 3 12, तो इसमें ये देखो डबल डबल आ जाएगा। देखो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो 5 4 9 3 12 यूनिट आ जाएगा। अगर इनको जोड़ोगे तो 2 ए आ जाएंगे, 2 बी आ जाएंगे, 2 सी आ जाएंगे, 12 यूनिट। 2 से डिवाइड कर दोगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 यूनिट। ये टोटल क्षमता निकल कर आई तीनों की। अब तीनों एक साथ काम करें तो टाइम बराबर टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट है और एफिशिएंसी कितनी 6, तो कितने दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे। तो इस टाइप के सवालों में ये देखो करना नहीं, ये इतना करना नहीं है, मैंने आपको करके बता दिया क्यों हम डिवाइड करते हैं। जब आपने देखा कि ये 5 यूनिट आ रहा है, इसका 4 यूनिट, इसका 3 यूनिट, तो देख रहे हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों को जोड़ेंगे सब 2 2 बार आ जाएंगे, सब 2 2 बार आ जाएंगे। इसका मतलब है 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखो इधर ये 2, इधर 2, इधर 2 2, लेकिन हमें इफिशिएंसी तो एक ही बार लेते हैं, हमें ए बी और सी की चाहिए थी, तो हमको सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, 2a प्लस 2b प्लस 2c नहीं चाहिए। तो 2 को उड़ा दो, 2 से भाग कर दो, 6 यूनिट आ जाएगा। तो तीनों की क्षमता कितनी 6 यूनिट, 6 यूनिट 60/6 बराबर कितना आ जाएगा 10 दिन आ जाएगा। क्यों हमने 2 से डिवाइड किया, आप समझ गए। इस टाइप के सवाल बहुत बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर होते हैं। ए बी किसी काम को 10 दिनों में, बी सी 15 दिनों में, सी ए 20 दिनों में कर सकते हैं। ए काम को कितने दिन में खत्म करेगा। देखो ए और बी 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में। 60 10 छंगा 60, 15 चक्कू 60, 20, ये तो बना ही लोगे ठट। सी का पता लगाना है, मतलब सी की क्षमता निकालो, जिसका पता लगाना है उसकी क्षमता निकालो। तो सी की क्षमता देखो कहाँ से निकलेगी। सबसे पहले तो हमको a प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता अगर आप निकालोगे तो 6 4 10, 6 4 10 3 13, 13 का आधा 6.5, 13 का आधा कितना 6.5 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब c की निकालनी, मतलब a प्लस बी की रख दो, a प्लस बी की रख दो इधर 6 प्लस सी बराबर 6.5, तो c की क्षमता 0.5 यूनिट आ गई। और c का टाइम निकालना टोटल में कितना 60 है और 0.5 हट जाएगा ऊपर, मतलब कितना आ जाएगा 120 दिन लगेंगे सी को अकेले काम करने में। सबको बात समझ में आ गई। किसी का भी पूछ सकता है, तीनों का भी पूछ सकता है, सी का अकेला, बी का अकेला, ए का अकेला, सवाल के ऊपर डिपेंड है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो हमको पहले तो ये फिगर बना ही लेना है, ये वाला जो मैंने बनाया, उसके बाद देखना है कि हमारे सवाल ने क्या पूछा। हमने बना लिया, फिर सवाल ने पूछा सी का, सी का पूछा, जिसका पूछा उसकी क्षमता निकालो, जिसका पूछा उसकी क्षमता। तो सी की क्षमता निकालने के लिए पहले तीनों की क्षमता निकालो, a प्लस बी प्लस सी की। तो 6 4 10 3 13, उसका आधा करेंगे। क्यों आधा करेंगे मैंने अभी आपको बता दिया। तो 6.5 आ जाएगा। a प्लस बी की क्षमता कितनी 6 यूनिट, 6 यूनिट रख दिया तो सी की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। टोटल वर्क 60 यूनिट है, 0.5 नीचे रख देंगे तो 120 दिन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आई थिंक। बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, तीनों मिलकर काम 6 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ए और सी का काम, जिसका काम पूछे उसकी क्षमता निकालो। देखो क्या बोला सवाल ने, थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं। ए बी 8 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, a प्लस बी प्लस सी 6 दिनों में, तीनों मिलकर 6 दिनों में। तो अगर क्षमता निकालें तो ये कितना चल जाएगा, 120 तक जाएगा ना। 15 8 120, 15 यूनिट आ गए इसकी, 12 10 120, और ये कितना आ जाएगा 20 यूनिट। ठीक है, अब सबको बात समझ। अब उसने पूछा किसका है, a और c का, मतलब हमको अल्टीमेटली a प्लस सी की क्या चाहिए, क्षमता चाहिए। तो देखो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी, देखो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 20 यूनिट। तो यहां से अगर हम a प्लस बी की वैल्यू रख दें, a प्लस बी की कितनी है 15 यूनिट, तो c की निकल आएगी।
तो यहाँ से सी की क्षमता कितनी आ गई 5 यूनिट, तो सी की क्षमता मिल गई। अब ए की बची है, तो अच्छा देखो फिर यहीं पे देखो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 20 यूनिट थी, अगर हम बी प्लस सी की रख दें तो ए की मिल जाएगी, बी प्लस सी की कितनी है 10, तो ए की कितनी मिल जाएगी 10 यूनिट, तो ए की क्षमता कितनी आ गई 10 यूनिट, तो टोटल क्षमता इनकी कितनी होगी 15 यूनिट। अब ए प्लस सी का टाइम निकालना है, टाइम बराबर टोटल वर्क हमारा कितना है 120 और क्षमता हमारी कितनी 15, तो 15 अट्ठे 120, तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा 8 दिन। देखो ये करना नहीं है, ये मन में सोचना है आपको, मन में सोचो कि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ए प्लस बी 8 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी 12 दिनों में, तीनों मिलकर 6 दिनों में, हमने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 120, तो 15 अट्ठे 120, 12 दसावन 120 और ये कितना आ जाएगा 20 छंगा 120। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना था 20 यूनिट, डायरेक्ट तीनों की दे रखी थी इस बार ऐसा सवाल नहीं था ए प्लस बी प्लस सी, इधर सी प्लस ए दिया हो, तीनों की दी, तो तीनों की क्षमता ऑलरेडी 20 यूनिट दे रखी है, तो हमको ए और सी की चाहिए थी, तो हम यहाँ से ए प्लस बी की अगर वैल्यू रख दें 15 यूनिट, तो 15 यूनिट, सी की क्षमता 5 आ जाएगी, और यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू रख दें 10 यूनिट, तो ए की क्षमता 10 यूनिट आ जाएगी, तो 10 प्लस 15 10 प्लस 5 15 हो जाएगी, तो ए प्लस सी की वैल्यू 15 यूनिट आ जाएगी। अगर ए प्लस सी का काम निकालना है तो टोटल 120 बटे 15, 15 अट्ठे 120 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ए बी किसी काम को 72 दिनों में, बी सी 120 दिनों में, ए सी 90 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम करते हैं, 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा। ए प्लस बी 72 दिनों में, बी प्लस सी 120 दिनों में और सी प्लस या ए प्लस सी 90 दिनों में, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 360, 72 पंचे 12 तियाँ 9 चौक। ये देखो कैसे एलसीएम मुझे याद है, देखो ये एलसीएम याद है मुझे, ये नहीं मैंने सोचा नहीं, मुझे याद हो गया। कैसे याद हो गया, ये रटा भी नहीं बैठ के मैंने सोचा रटा हो 72 120 90 दिया हो तो एलसीएम 360 है, नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगी, 72 के पहाड़े में भी 360 आता है, 120 के पहाड़े में भी 360 आता है, 90 के पहाड़े में भी 360 आता है। ये तभी आ पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स में, ये लिख के रख लो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे यू कांट डू एनीथिंग इन मैथमेटिक्स। चलो आगे बढ़ो। ए प्लस बी प्लस सी के बारे में चर्चा की गई है, तो ए प्लस बी प्लस सी की बात तो करो। तो 5 3 8 4 12, 12 का आधा 6 यूनिट, तीनों की क्षमता कितनी 6 यूनिट। अब उन्होंने बोला है 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी प्लस सी ने 1 दिन का काम है, अगर 3 दिन का काम निकाले तो 6 तियाँ 18 यूनिट काम करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम 6 यूनिट है, 3 दिन में कितना भाग पूछा, तो 3 दिन में पहले काम तो निकालो, 18 यूनिट हो जाएगा, तो कितना भाग खत्म किया, टोटल काम 360 था, 18 यूनिट काम खत्म किया, 1/20 भाग इन्होंने पार्ट 1/20 पार्ट इन्होंने वर्क का खत्म कर दिया। सबको बात समझ में आ गई होगी, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ये यहाँ तक तो सबको समझ आ गया, यहाँ तक तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात यहाँ है कि 3 दिनों में कितना भाग खत्म हो जाएगा, तो पहले ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालो, जो क्षमता आती है 1 दिन की आती है, तो 5 3 8 4 12 का आधा 6 यूनिट, ये 1 डे वर्क है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 डे वर्क आ जाएगा 18 यूनिट, तो 18 यूनिट 360 में 18 यूनिट वर्क किया, तो 18 दूनी 36, मतलब 1/20 भाग इन्होंने काम कर लिया। आई होप जो मैंने ये वर्क एंड टाइम पढ़ाया, आज तो इनिशियल क्लास थी, आपको समझ में आ गया होगा कैसे वर्क एंड टाइम लगाते हैं, कैसे क्या क्या इफिशिएंसी होती है, क्या टाइम होता है, क्या वर्क होता है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ कि आप लोग को उसका मेहनत का रिजल्ट तो देना ही है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।